हेलो बच्चों, शिक्षा विधि में आप सबका स्वागत है। तो अभी तक नंबर सिस्टम के हम लोगों ने 3 पार्ट देखे हैं। 3 पार्ट में से 2 पार्ट हमारे कौन से हैं बच्चे? इंट्रोडक्शन के। और एक पार्ट जो हम लोगों ने इसके अलावा पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है अभी तक? वो हम लोगों ने पढ़ा है क्लासिफिकेशंस के अलावा जो पार्ट एपी सीरीज का। ठीक है, तो एपी सीरीज वाला पार्ट पढ़ने के बाद अब हमें आगे क्या करना है? एपी और उससे लिंक्ड कुछ नए नए क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। तो मैंने बताया था कि अब मैं क्या करवाने वाला हूँ, ज़्यादा क्वेश्चंस ना करवा के टाइप्स बहुत ज़्यादा मुझे कवर करवाने हैं। कोई भी टाइप में छोड़ के नहीं चल सकता। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो अनदेखे, अनकहे, अनसुने हैं वो सब आप तक पहुँचाने हैं। तो ठीक है, मैं नया कंसेप्ट लेके आया हूँ। डेसिमल सिस्टम पार्ट 4 में है, ये टाइप 2 है हमारी, क्योंकि पहली 2 टाइप्स तो इंट्रोडक्शन की चली गई थी। तो टाइप 1 में हम लोगों ने नेचुरल नंबर वगैरह पढ़े थे। ये टाइप 2 है हमारी डेसिमल सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है और कुछ अनदेखी कहानियाँ यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ क्वेश्चंस आपको कम मिलेंगे, क्योंकि मैंने फिर वही बात है, बार बार से वही क्वेश्चन रिपीट करके डालने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगा। मैं कंसेप्ट आपको बहुत ज़्यादा सिखाने वाला हूँ और मेरे कंसेप्ट ही अपने आप में आपके लिए क्वेश्चन बनने वाले हैं। सो मेरे कंसेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस आप लोगों ने करना है। बहुत ज़्यादा फोकस आप लोगों ने मेरे कंसेप्ट के ऊपर करना है। ये बात मैं दोबारा कह रहा हूँ आपको, बिकॉज कंसेप्ट इज एवरीथिंग। ये माइंड में रख के चलना है। चलिए देखिए बच्चे, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल का मैथ के अंदर डेसी का मतलब होता है 10। इसका मतलब है 10 डिजिट सिस्टम, 10 अंकीय प्रणाली या दशमलव प्रणाली या 10 अंकीय प्रणाली। का बेस ही 10 है। तो 10 अंक कौन कौन से यूज करते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो यूनिट डिजिट होते हैं ना बच्चे, इनको यूज करके 10 डिजिट सिस्टम हम लोग बनाते हैं डेसिमल सिस्टम में। ठीक है, तो इन 10 डिजिट से क्या क्या कंसेप्ट पूछ सकते हैं, क्या कहानी है इन 10 डिजिट की, और क्या नया बन सकता है इनसे, जो आपने ध्यान नहीं दिया उस पर ध्यान देंगे हम लोग। सबसे पहली स्टोरी जो होती है बच्चा इसके अंदर, डेसिमल सिस्टम के अंदर हमेशा 2 बातें चलती हैं। एक होती है फेस वैल्यू और दूसरी डेसिमल सिस्टम के अंदर चलती है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकीय मान, प्लेस वैल्यू का अर्थ होता है स्थानीय मान। वैसे तो टॉपिक 5वीं क्लास का है, मैंने सोचा सिखा दूं आपको, काम आ जाएगा, क्योंकि इसके बिना डेसिमल सिस्टम की शुरुआत नहीं होती। और जो ये बातें सीख के नहीं चलता वो अच्छे लेवल की चीज़ें वैसे भी अटेम्प्ट नहीं कर पाता। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब होता है डिजिट इटसेल्फ। डिजिट इटसेल्फ मतलब अंक खुद अपने आप की फेस वैल्यू होता है। 0 की फेस वैल्यू क्या है? 0। 1 की फेस वैल्यू क्या है? 1। 8 की फेस वैल्यू क्या है? 8। 6 की फेस वैल्यू क्या है? 6। 5 की फेस वैल्यू क्या है? 5। जो अंक जैसा दिखाई देता है वही उसकी फेस वैल्यू है। लेकिन प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू, इट डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ एनी डिजिट with respect to यूनिट डिजिट। हिंदी के अंदर बोल देता हूं बच्चे, स्थानीय मान किसी भी नंबर का स्थानीय मान उस नंबर की इकाई के अंक के हिसाब से क्या स्थिति है उसके हिसाब से निर्धारित होता है। ठीक है ना? इस बात का क्या मतलब है? मैंने लिखा
पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है, तो आप क्या कहोगे सर 2345 लिखा है, बट मैं कह रहा हूँ कि आप इसे 2,0345 क्यों नहीं कह रहे। आप वो सर पागलों वाली बात कर रहे हो, 2,0345 कैसे कहेंगे, 2000 ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इकाइकांक, यूनिट। इसके रेफरेंस में एक लेफ्ट खिसक गई तो ये क्या बन गया, 10th प्लेस, दहाइकांक। एक और लेफ्ट खिसक गए तो ये बन गया 100 प्लेस, सैकड़े का अंक। और एक और खिसक गए 1000 प्लेस, 1000 का अंक। तो उसके हिसाब से ये होता है, टेक्निकली मैं सिखाता हूँ आपको, 10 की पावर 0 ये होता है 4 इंटू 10 की पावर 1। मतलब इस नंबर को अगर मैं सिस्टमेटिकली लिखूँ तो कुछ ऐसा लिखा गया है, 5 इंटू 10 की पावर 0 प्लस में 4 इंटू 10 की पावर 1 प्लस में 3 इंटू 10 की पावर 2 प्लस में 2 इंटू 10 की पावर 3। तब आप कहते हो ये 2000 है, ये 300 है, ये 40 है और ये 5 है, और संख्या बोली जाती है 2345। क्लियर है? तो यूनिट डिजिट से जितना आप लेफ्ट खिसकते हो ना, 10 की पावर उतनी ही बढ़ती जाती है। यूनिट डिजिट के पास 10 की पावर 0 होती है, तो यूनिट से अगर आप एक लेफ्ट खिसकोगे 10 की पावर 1 बढ़ेगी, और वो संख्या का प्लेस वैल्यू जो 4, जिसका फेस वैल्यू 4 है, प्लेस वैल्यू 40 बन जाएगा। ठीक है? यहाँ पे जिसका फेस वैल्यू 3 है, प्लेस वैल्यू 300 बन जाएगा, और जिसका फेस वैल्यू 2 है उसका प्लेस वैल्यू 2000 बन जाएगा। क्लियर है कहानी इसके अंदर? तो फेस वैल्यू क्या हुई, प्लेस वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन क्या बन सकता है बच्चे, देखो एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है। क्या पूछ लेगा, फाइंड द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ फेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4 and 2 इन द गिवन क्वेश्चन। बताओ, इतनी सी बात पूछ सकता है आपसे कि आपको सम फाइंड करना है। किसका सम फाइंड करना है? डिफरेंस का। किसका डिफरेंस? फेस और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस। किस किस का? 4 का और 2 का। तो बताओ 4 की फेस वैल्यू कितनी है? 4। जबकि प्लेस वैल्यू कितनी है? 40। 40 माइनस 4 कितना हो गया? 36। 2 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू 2000 प्लेस 2 फेस, तो कितना हो गया? 1998। इनका सम फाइंड करना है 2034। ये किसका सम है? फेस और प्लेस वैल्यू के डिफरेंस का, 4 और 2 का। तो इतनी सी बात के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, और आपको अगर ये बातें नहीं आती तो आप इस क्वेश्चन को जिंदगी भर सोल्व नहीं कर सकते। कहानी क्लियर है? बनाने वाला कुछ भी बना सकता है, आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। इस प्लेस और फेस वैल्यू के बिहाफ पे एक छोटा सा टॉपिक आता है बच्चा, टॉपिक है काउंटिंग ऑफ डिजिट। बाद में इसको कन्वर्ट करूंगा काउंटिंग ऑफ नंबर्स के अंदर भी। ठीक है, बाद में कन्वर्ट करेंगे बच्चे, पहले काउंटिंग ऑफ डिजिट करते हैं, अंकों की गणना। तो मैं आपसे पूछता हूं, और पूछ के आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, सोच के आंसर बताना मुझे। मतलब अब डायरेक्ट तो मुझे बता नहीं पाओगे, आप अपना आंसर नोटबुक के अंदर लिख लेना। ठीक है? तो मैच करना, जो मैंने कहा था वो आंसर करेक्ट था या नहीं। ठीक है? ये यूनिवर्सिटी आपको दिखानी है, ईमानदारी दिखानी है। मैं पूछता हूं 1 से 100 तक 6 इकाई के स्थान पर कितनी बार आएगा? इसका मतलब क्या है? फ्रॉम 1 to 100 6 will appear how many times at यूनिट प्लेस। 1 से 100 तक 6 इकाई के अंक पर कितनी बार आएगा? मैं 1 मिनट के लिए सो जाता हूँ और वेट करता हूँ आपके आंसर का।
आपका जो भी आंसर हो आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लें उस आंसर को, और 1 मिनट बाद जो मैं कहूँ उस आंसर से मैच करके देखें कि आपकी कहानी सही थी या गलत थी। क्या आप कुछ हद तक सोच सकते हो? आपका दिमाग बिल्कुल घुटनों के अंदर बैठ गया? देखते हैं अभी। कि ट्राई 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 ट्राई, हार नहीं माननी है। सोचो सोचो और बताओ। आप यही क्वेश्चन अगर एक 5वीं क्लास के बच्चे से पूछेंगे वो आपको करेक्ट आंसर बता देगा चुटकियों में। आपकी तरह सोचेगा नहीं इतना। चलिए 6 को गिनना है, कहाँ कहाँ आएगा? 6, 16, 26, 36, 40, 56, 66, 76, 86 और 96। गिनना बच्चा कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। कितनी बार आया? 10 टाइम्स। कोई मेरा भाई मेहरबानी करके इसको ना गिने, क्योंकि कौन सा प्लेस हो जाएगा? दहाई का अंक, सेकंड प्लेस। मुझे सिर्फ यूनिट पे चाहिए। तो कितना आंसर आया? 10 बार। अच्छा ये बताओ, ये 6 के साथ हुआ या किसी के साथ भी होता? 5 पूछता तो ऐसे ही लिखते, 3 पूछता तो ऐसे ही लिखते, 1 पूछता तो ऐसे ही लिखते। कोई भी अंक होता यही तो आंसर होता ना। तो एक सिंपल सी कहानी का लिखनी है काउंटिंग ऑफ डिजिट में। ये आपका पहला टेम्पलेट पॉइंट है। प्लीज बी केयरफुल एंड नोटिस करो। एनी नंबर at unit place, any number at unit place in 100 series, any number at unit place in 100 series will come will come 10 टाइम्स। इसका अर्थ क्या है? कोई भी संख्या इकाई के अंक पर 100 की रेंज में कितनी बार आएगी? 10 बार आएगी। तो अगर मैं पूछ लेता कि 200 से 300 तक 5 कितनी बार आएगा यूनिट प्लेस पे, इकाई के अंक पे, तो भी आपका आंसर क्या होता है? 100 की रेंज है, कितने बार आंसर आता है? 10 टाइम्स। ये फिक्स हो जाएगा। कहाँ कहाँ आएगा? 205, 215, 225, 235, इस टाइप से 295 तक सिर्फ 10 बार। चाहे वो कोई भी नंबर हो, यूनिट प्लेस पे 10 बार ही आएगा। इतनी कहानी क्लियर हो तो मैं यही क्वेश्चन पूछता हूँ 1 से 100 तक। बताओ 3 कितनी बार आएगा? सेकंड प्लेस पे, दहाई के अंक पे। फिर से मैं 1 मिनट के लिए सो जाता हूं और आपके आंसर का वेट करता हूं। 1 से 100 तक 3 कितनी बार आएगा? सेकंड प्लेस पे, दहाई के अंक पे। ध्यान रखना है इस बार फर्स्ट प्लेस इंक्लूड नहीं करना है। फिर से 5वीं क्लास के बच्चे के पास जाओ, फिर से उससे पूछो, फिर से वो चुटकियों में आंसर बताएगा और आप हाथ मलते रह जाओगे कि ऐसा कैसे? वो छोटे बच्चे ने बता दिया, आप इतने बड़े बच्चों की कुछ नहीं कर पाए। देखो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे ये काउंट मत करना क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस है, मुझे सेकंड प्लेस चाहिए। कितनी बार आंसर आया? 10 टाइम्स। बताओ 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 प्यारे बच्चों, ये 3 के साथ हुआ या किसी के साथ भी होता? 4 पूछता तो 40 की रेंज लिखते ऐसे ही, 5 पूछता तो 50 की रेंज लिखते ऐसे ही, 6 पूछता तो 60 की रेंज लिखते ऐसे ही। तो सेकंड टेम्पलेट पॉइंट क्या लिख दूं? मेरा काम हमेशा टेम्पलेट फॉर्मेट जनरेट करना है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे उठाए मिलेंगे पेपर के अंदर।
अब CSET का उठा के देख लेना, आप SSC का उठा के देख लेना, आप कोई और चेक कर लेना। मैं कभी भी घुमा फिरा के बातें नहीं करता, टू द पॉइंट और स्ट्रेट पॉइंट, ताकि बच्चे को सोल कम करना पड़े। मेरी थ्योरी बड़ी लंबी होती है, देखो और भी चलेगी अभी। मेरा थ्योरेटिकल सेक्शन लेंथी होता है, इसीलिए मेरे कंसेप्ट में दम है, मेरे क्वेश्चन स्ट्रेट आएंगे, ये पहले बता रहा हूँ। एनी नंबर एट सेकेंड प्लेस will comes 10 times in 100 सीरीज। 100 की रेंज में कोई भी नंबर सेकंड प्लेस पे कितनी बार आएगा? 10 बार। तो अगर पूछता हूं 500 से 800 तक, बताओ 7 कितनी बार आएगा सेकंड प्लेस पे? कितने प्लेस पे सेकंड? आप कहोगे 300 गैप हो गया, हमें तो 100 गैप मालूम है, तो 100 गैप तोड़ लो भाई। 500 से 600, 600 700, 700 से 800, इस 100 की रेंज में 10 बार, इस 100 की रेंज में 10 बार, इस 100 की रेंज में 10 बार, तो कुल कितनी बार होगा? 30 टाइम्स। कोई माथा पच्ची नहीं। आपको 100 की रेंज याद है? आप अपने आंसर 100 की रेंज के हिसाब से ही ऐड करें। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी कहानी समझ में आई? कोई भी नंबर फर्स्ट प्लेस हो चाहे सेकंड प्लेस हो, 10-10 बार ही आता है 100 की रेंज में। अब आता हूं तीसरी कहानी के ऊपर। सौ से लेके 200 तक एक थर्ड प्लेस पे कितनी बार आएगा? तीसरे स्थान पर, यानी कि 101, 102, 103, इस टाइप से 111, 125, 139, 199 तक। थर्ड प्लेस मतलब ये यहाँ पे, बाकी प्लेस काउंट नहीं करने। तो बच्चे अगर मैं ऐसे काउंट करता हूँ तो 101 से लेके 199 तक जो 100 संख्याएं लिखी गई हैं, सबकी सब में थर्ड प्लेस पे एक ही है और कुछ भी नहीं है। 101 से लेके 199 तक एक सबके पास है थर्ड प्लेस पे। समझ रहे हो? सैकड़े के अंक में एक ही है। तो 100 की सीरीज में ये कितनी बार आएगा? 100 टाइम्स। बट कंडीशन क्या है? सीरीज देनी होनी चाहिए। अगर मैं 100 से 200 तक ये पूछ लूँ 5 कितनी बार आएगा थर्ड प्लेस पे, आप पूछे सर लॉजिक क्या है, 5 कब आएगा? जब 500 लिखोगे। 100 से 200 में 500 लिखना ही नहीं तो 5 आ ही नहीं सकता। यानी क्या बोलोगे? इसका टेम्पलेट पॉइंट एनी डिजिट एट थर्ड प्लेस, सैकड़े के स्थान पर, विल कम 100 टाइम्स if the series is relevant। अगर सीरीज रिलेवेंट में है, रिलेवेंस में है तो। अगर सीरीज रिलेवेंट ही नहीं है, मतलब 100 से 200 तक मैं आपसे पूछने लग जाऊं 3 बताओ कितनी बार आएगा, तो कोई रिलेवेंस ही नहीं बनती भाई, क्योंकि 3 आएगा 300 की रेंज में। रिलेवेंसी है तो 100 बार आएगा, रिलेवेंसी नहीं है तो आएगा ही नहीं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये डिजिट काउंटिंग है बच्चे। पहला क्वेश्चन आपका डिजिट काउंटिंग से ही आता है। तो मैं अगला बेसिक बहुत कुछ सिखाना रहता है डेसिमल सिस्टम में, डिजिट काउंटिंग के ऊपर क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे ही अगला क्वेश्चन बनेगा फिर मैं अगले टाइप आपको बेसिक सिखाना स्टार्ट कर दूंगा। ध्यान दो बच्चा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। वाइल राइटिंग नंबर फ्रॉम 50 to 600 हाउ मेनी टाइम 5 विल कम ऑन ऑल प्लेसेज। हमने सीखा यूनिट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे और थर्ड प्लेस पे। महाशय ने क्या पूछ लिया हमसे? ऑल प्लेसेस पे, सभी स्थानों पे। तो कोई चॉइस नहीं है, सारे स्थानों का ही सॉल्यूशन देना पड़ेगा। चलो देते हैं। बताओ बच्चा, स्थान बना लो। कौन कौन सा स्थान हमारे पास? यूनिट कह लो या फर्स्ट प्लेस, 100 कह लो या सेकंड प्लेस, 10th सॉरी, और थर्ड प्लेस कह लो या 100 कह लो। हमारी जो हैबिट है वो कौन सी हैबिट है? 100 की रेंज चेक करने की। ठीक है, तो हम 50 से चलें 100 तक। यहाँ 100 की रेंज तो पूरी है ही नहीं,
तो 100 की रेंज में कोई नंबर यूनिट प्लेस पे कितनी बार आता है? 10 बार। ये 100 से आधी रेंज होगी, 50 की रेंज है, तो कितनी बार आएगा? 5 बार। ये कहानी समझ में आ गई? 1 से 100 तक 5 कितनी बार आता? 10 बार आता यूनिट प्लेस पे, लेकिन मैं 50 से 100 पूछ रहा हूँ। यहाँ तक 5 बार, यहाँ तक 5 बार। अगर मैं 60 से 100 तक पूछता, 4 सीरीज बच जाती 4 बार। 80 100 तक पूछता, 2 सीरीज बच जाती 2 बार। ठीक है, इस टाइप से। सेकंड प्लेस अब 50 कितने बार आएगा? 10 बार, क्योंकि 50 की पूरी सीरीज रहती है भाई। 51, 52, 53, 54, 55, 56 सारे आएंगे। हाँ, अगर 60 से 100 तक सेकंड प्लेस से पूछ लो, 0 आंसर हो जाता है, क्योंकि 50 की सीरीज गायब हो चुकी होती। थर्ड प्लेस पे यहाँ मतलब बनता ही नहीं। अब 100 की सीरीज सेट हो जाएंगी, 100 से 200 तक 100 की सीरीज सेट होती है, तो आंसर फिक्स होता है 10 10। थर्ड प्लेस नहीं बनने वाला भाई 5 का। 200 से 300 फिक्स है, 10 और 10 0। अगला 300 से 400, फिर से बोलो 10 10 0। बताओ 400 से 500, 10 10 0। अब मैं कहना सर 500 में आ जाएगा, और 500 आगे इंक्लूड करूँगा भाई, मैं पूरी 100 की सीरीज बना के चलूँगा अपनी। 500 से 600, 10 10 और 500 से 600 में थर्ड प्लेस का पूरा इंक्लूजन होगा कितनी बार? 100 बार। तो काउंट करना बच्चे, 20 और 20 40 और 20 60 और 20 80 और 20 100 100 और 15 115 और 100 से 215। कितनी बार आया? 215 बार 5 अपीयर होगा। काउंटिंग ऑफ डिजिट, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते अगर आपको इस कंसेप्ट का ही पता ना हो तो। यहाँ तुक्के नहीं लगते, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तुक्के चलते नहीं हैं। जो बच्चा कंसेप्ट जानता है वही ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी कहानी समझ में आई सबको? ठीक है, तो शुरुआत में आप ऐसे ही करोगे, शुरुआत के अंदर आप कोई भागा दौड़ी नहीं करोगे, आप ऐसे ही करोगे। आगे चल के आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो जब आपका हाथ साफ उसके ऊपर हो जाए। तो चलिए बच्चा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसा क्वेश्चन हो तो मेरे पास। If we write integer from 1 to 300 then count 2 will appear how many times? 2 कितनी बार आएगा भाई? 2 कितनी बार आएगा? तो ये बताओ, क्या 2 के आने का कोई स्पेस है? कोई प्लेस स्पेसिफाइड कर रखा है 2 के आने का? नहीं कर रखा ना, तो कौन से प्लेस काउंट करना पड़ेगा? ऑल प्लेसेस। अब तो सीधे कर लेते हैं, 1 से 100, 100 से 200, 200 से 300। वो टेबल अब नहीं बनाऊंगा मैं, थोड़ी सी हैबिट आपको करवा दी है, तो सीधा करना है। ये निकल लो, यूनिट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10। सेकंड प्लेस में 10 10 और 10। थर्ड प्लेस में 0 0। 200 से 300 तक पूरा थर्ड प्लेस किसका है? 2 का, 100 बार। तो कितना हो गया? 30 और 30 60 और 100 160 इज योर करेक्ट आंसर। आप कहोगे सर फास्ट कैलकुलेट होगा, पिछले वाले को फास्ट कर सकते थे ऐसे ही, लेकिन आप समझ पाए पॉइंट को, इसलिए मैंने पूरी टेबल बना के लिखी थी बेसिक क्लियर करने के लिए। टीचर्स के हिसाब से कैलकुलेशन मत देखना, टीचर्स कितना फास्ट कर सकते हैं बच्चे, आप भी कर लोगे। एक बार प्रैक्टिस करो, आपके हाथ साफ हो जाए, फिर आप भी कर पाओगे आसानी से। समझ रहे हो कहानी को? क्लियर हो रही ना बात यहाँ तक? अब तो सीधा सीधा काउंटिंग ही करना है। चलिए देख लेते हैं। हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट नंबर फ्रॉम 1 to 300? 1 से 300 तक लिखने के लिए, डिजिट नंबर लिखने के लिए कितने डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होगी? यानी अब तक था काउंटिंग ऑफ डिजिट, अब लिंक्ड हो चुका टॉपिक काउंटिंग ऑफ डिजिट विद काउंटिंग ऑफ नंबर्स। चलिए बच्चा, अब काउंटिंग बन गई है डिजिट्स एंड नंबर्स की, क्योंकि क्वेश्चन में अब नंबर और डिजिट को इंक्लूड किया गया है। अब क्या है? अंक व संख्या। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए अंक क्या है और संख्या क्या है।
अगर पूछता हूँ 2, ये क्या है? आपको 2 एक अंक है, 2 एक संख्या भी है एक अंक की। 7 क्या है? 7 एक अंक भी है और 7 एक संख्या भी है एक अंक की। कहानी समझ में आ रही है? अगर लिखता हूँ 17 तो 17 एक संख्या है लेकिन अंक कितने हैं? 2 अंकों की। अगर लिखता हूँ 243 तो एक ही संख्या है। कितनी संख्या है? एक, लेकिन अंक कितने हैं? 3। अगर लिखता हूँ 2972, संख्या अभी भी एक ही है लेकिन अंक कितने हो गए हैं? 4 अंक हो गए हैं। तो इतना समझ में आ रहा है? इस टाइप से कंसेप्ट चलता है संख्या का और अंकों का। संख्या जब तक कॉमन ना लगे तब तक एक ही रहती है, लेकिन डिजिट्स बदलते जाती हैं। तो 1 से लेके 9 तक, पहले ये बताओ संख्या कितनी है? 9 ही संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और डिजिट कितने आए? अंक कितने आए? भी सारी संख्या एक एक अंक की है तो अंक भी कितने आए? 9 ही अंक आए। अगर पूछता हूं 10 से लेके 99 तक, तो आप कहोगे सर संख्याएं तो 90 हो गई। किसी बच्चे के माइंड में ये ना है 90 कैसे होगी? एपी के अंदर भी सिखा सकता हूँ, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1। यहाँ भी कर सकते हो। 1 से लेके 99 तक कितनी संख्या होगी? 99। 9 निकल चुकी हैं तो कितनी रहेगी? 90। ये 90 संख्याएं कितने अंकों की हैं? 2 अंकों की। तो कितने हो गए? 180 अंक हो गए यहाँ पे। 100 से लेकर 999 कितनी संख्याएं होगी? 900। सारे की सारी कितने अंकों की हैं? 3 अंकों की। तो कुल कितने हो गए? 2700 अंक हो गए यहाँ तक। यानी 2700 अंक चाहिए अगर 3 अंकों की संख्या लिखनी है तो। 180 अंक चाहिए 2 अंकों की संख्या लिखनी है तो, और 9 अंक चाहिए अगर 1 अंक की लिखनी है तो। कभी कभार ये जोड़ भी काम आता है, जैसे 1 से 99 तक कितने अंक चाहिए सारी संख्याएं लिखने के लिए? तो आप कहोगे 189। और 1 से 999 तक कितने अंक चाहिए? इन सबको जोड़ लोगे, कितना बन जाएगा? 2889। ठीक है। अगर वो कहता है कि एक संख्या को लिखने के लिए जो 1 से स्टार्ट हुई है, 1 2 3 4 5 चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई और आपके 3000 अंक लग गए। कितने अंक लग गए? 3000 डिजिट लग गए। तो बताओ उस संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? आप कहोगे भाई 2889 लगते तो अंतिम संख्या 3 अंकों में खत्म होती। उससे ऊपर चले गए तो 4 अंकों की संख्या भी उसके अंदर इंक्लूड होगी। ठीक है ना? इस टाइप से। तो ये कहानी याद रखते हुए आप, उम्मीद करता हूँ याद रखोगे। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा भी देता हूँ आपकी, उल्टे सीधे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा देता हूँ। जैसे बताओ 1 से 25 तक सभी संख्या लिखनी है तो कितने अंक चाहिए? 1 से 25 तक सभी संख्या लिखनी है तो कितने अंक चाहिए? कैसे लिखनी है? 1 2 3 4 5 23 24 25 कितने अंक चाहिए? तो आप में से अगर काउंट करने जाओगे तो टाइम लगेगा। 9 तक तो 9 ही अंक आएंगे, उससे आगे भी लिखने हैं। तो आप इसको पार्ट में तोड़ लोगे। 1 से 9 तक संख्या कितनी बनी? 9। और अंक भी कितने बने? 9। आपको तो 1 से 25 लिखना है ना, 25 में से 9 लिख दी, कितनी और रहेगी? 16 संख्या और लिखनी है। ये 16 संख्याएं 2 अंकों के अंदर लिखी जाएंगी, क्योंकि 9 के बाद क्या आएगा? 10 11 12, यानी 16 संख्याएं लिखने के लिए डिजिट डबल हो जाएंगे। तो कितने लगेंगे? 32। तो कुल कितने अंक चाहिए? 41 अंक लगेंगे मेरे। समझ में आ रही कहानी? 1 से 25 तक सभी संख्या नहीं तो 41 अंक मुझे पास हो तब मैं लिख सकता हूँ ये। अगर पूछता हूँ 1 से 72 तक कितने अंक चाहिए, तो आप साफ कहोगे 1 से लेकर 9 तक कितने अंक आएंगे? 9। लिखने 72 हैं, 9 संख्याएं लिख दी, कितनी रहेगी? 61 संख्याएं और रहेगी। ये 61 संख्याएं कितने अंकों की है? 2 अंकों की। तो 122 अंक और चाहिए। तो कुल कितने चाहिए? 131 अंक। इस टाइप से। अगर पूछता हूँ 1 से लेकर 120 तक लिखनी है, कितने अंक चाहिए? तो आप सीधा कह दोगे 1 से लेकर 99 कितनी होगी?
कितने अंक हो गए 189, क्योंकि अब 120 में चला गया तो 3 अंकों की संख्या आ गई, तो 1 से 99 तो डायरेक्ट ही पिक कर लो ना, क्यों बार बार टाइम वेस्ट करना है उसके ऊपर। तो 99 इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। लिखनी 120 थी, 99 संख्याएं लिख दी, कितनी रहेगी 21। ये 21 संख्याएं 3 अंकों की हैं, तो 63 अंक और लगेंगे, और 3 12 15 2 252 अंक होने चाहिए इनके लिए। इस टाइप से डिजिट और अंक एक दूसरे के साथ काउंट होते हैं। क्वेश्चन इसका काउंटर भी हो सकता है बच्चे। काउंटर का मतलब मैंने 1 2 3 4 से लिखना स्टार्ट किया और 69 अंक पर जाके मैं खत्म कर पाया। मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे लिखे और गिने तो कितने डिजिट काउंटिंग में आए, 69 डिजिट काउंटिंग में आए। तो मैं पूछ रहा हूं कि ऐसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट क्या होंगे, लास्ट 3 डिजिट क्या होंगे ऐसी संख्या के। तो आप कहोगे 1 से लेकर 9 तक संख्या कितनी है 9, एक अंक की, तो अंक भी कितने हैं 9। 69 में से 9 अंक निकल गए, तो अब कितने अंक बच गए 60 अंक। ये 10 से लेके किसी पार्टिकुलर संख्या तक है, मुझे नहीं पता वो क्या है। यहाँ पे कितनी संख्या है x, कितने अंकों की 2 अंकों की, और कितने अंक आने चाहिए 60 अंक आने चाहिए। तो x का मान कितना आ गया 30, यानी मुझे 2 अंकों की 30 संख्या चाहिए। समझ में आई कहानी। तो 9 ये और 30 ये, इसका मतलब 1 से लेके 39 तक लिखा गया। तो अंतिम संख्या क्या बनेगी 37 38 39, ये बन गए 8 3 9, लास्ट के 3 अंक। ये क्या है, ये आपके जो ये क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन का काउंटर क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। इस क्वेश्चन का काउंटर क्वेश्चन हो गया भाई। 1 से 25 तक सभी संख्याएं लिखनी, तो कितने अंक चाहिए 1 से 25 तक ये लिखी गई हैं। अगर उल्टा बोल देता कि मुझे आंसर पता है 41 अंक लग गए, 1 से लिखना स्टार्ट किया, लास्ट की संख्या मुझे नहीं पता क्या है, मैं 41 अंकों पे कहानी खत्म कर पाया, तो अंतिम अंक आप बता दो। तो आप यही करते भाई, 9 तक तो 9 हो गई, 41 में से 9 अंक निकल गए, तो 32 अंक और हैं जो 2 अंकों की x संख्याओं की हैं। तो आप कहोगे 16 संख्याएं चाहिए। आप समझ जाते 9 और 16 25 संख्याएं होती, तो अंतिम 23 24 25 आ जाती। काउंटर क्वेश्चन बन जाते हैं इसी के ऊपर, समझ रहे हो। तो अब आता हूं उस क्वेश्चन के ऊपर जहां इसने क्या कहा था हमसे कि अगर आपको 1 से लेकर कहां तक लिखना है 300 तक, तो कितने अंक चाहिए। तो आप करोगे 1 से लेकर 99 तक, तो आपको पता ही है कितने अंक चाहिए, कितने अंक चाहिए 189 अंक। 300 संख्या लिखनी है, 99 लिख दी, तो कितनी रहेगी 201 संख्याएं और रहेगी। कहानी समझ में आई। ये 201 संख्याएं जो बची, ये 3 अंकों की संख्याएं बची, तो इनके लिए अंक कितने चाहिए 603। तो कुल कितने अंक लग गए 9 और 3 12, 8 और 1 9, 6 और 1 7, 792 अंक चाहिए इन सारी संख्याओं को लिखने के लिए। इज दैट क्लियर। इस टाइप से काउंटर क्वेश्चन भी आएंगे, वो भी देखेंगे। अगला बेसिक फिर नया क्वेश्चन आते सिखा दूंगा। What will be the sum of all digit from 1 up to 100? अरे वाह बाप रे, क्या क्वेश्चन आया है। 1 से लेके 100 तक जितने भी अंक लिखे गए सबका जोड़ करके बताओ। ऐसे कैसे क्वेश्चन करेंगे, योग बताना सारे अंकों का। तो बताओ बच्चे, 1 से लेके 100 तक 1 कितनी बार आता है 10 बार, 2 कितनी बार आता है 10 बार, 3 कितनी बार आता है 10 बार, 4 कितनी बार आता है 10 बार। एक बार लिख के बता रहा हूँ मैं, आप पता ना सारे अंक 10 बार ही आते हैं। 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, कितनी बार आता है 10 बार। तो क्यों ना 10 कॉमन ले लें, क्यों ना 10 कॉमन ले लें। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। ये कौन सा जोड़ कर लिया मैंने, यूनिट प्लेस वाला कर लिया, लेकिन मुझे तो सभी अंकों का जानना है। सेकंड प्लेस पे भी क्या होता है, ये सेम कहानी 10 बार रिपीट होती है। तो 1 से लेकर 9 तक सभी संख्याओं का जोड़ कितना होता है 45, आप अच्छे से जानते हो।
ये फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर का सम है। तो कितना जोड़ आ गया? 900। या आपने 1 और 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कर लिया, लेकिन 1 से 100 तक चलना, तो 100 में क्या जो योग आएगा? 1 + 0 + 0 यानी कि 1। तो 900 + 1 कितना आंसर आएगा? 901। समझ में आई कहानी? अब सम ऑफ ऑल डिजिट निकालना है 1 से लेके 100 तक। यानी पहले आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर लिखोगे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर 21 22 23 24 25। इन सब के सम ऑफ डिजिट अंक जोड़ के बताने हैं। यानी जैसे 21 लिखा तो 2 + 1 जोड़ के बताना है। अरे भाई, अगर मैं सिर्फ एक पे ध्यान दिलाऊं, सिर्फ एक पे देखना, आप लिखोगे 1 11 21 31 41। आप यहीं तक देखो, ये 1 है, ये 10 + 1 है, ये 20 + 1 है, ये 30 + 1 है, ये 40 + 1 है। क्यों ना 10 कॉमन लिया जाए? 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यही तो कहानी चलेगी। समझ रहे हो ना? तो ये कहानी तो रिपीट होगी भाई। तो इस टाइप से करना है बच्चा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपसे कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, पूछा जाए पेपर के अंदर। मैं नहीं कह रहा कि किसी क्वेश्चन के ऊपर मेरा कॉपीराइट है और मैं आपके सामने डिज़ाइन करके लेके आ रहा हूँ। जो डिज़ाइन किए होंगे वो साफ साफ बता दूंगा कि ये डिज़ाइन किए हैं। ये क्वेश्चन मैंने अच्छी अच्छी बुक से, किसी अच्छे टीचर से, या किसी नोट से, किसी कैट की बुक से निकाले हैं आपके लिए। ठीक है, समराइज किया है उन क्वेश्चंस को। उनमें से जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वही छांट के लेके आया हूँ, बाकी क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। तो आपको वो सारी बुक्स नहीं पढ़नी, आप इन्हीं नोट्स को प्रॉपरली कर लीजिए, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होंगे। फाइंड द लास्ट 5 डिजिट ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। यानी ऐसे नंबर लिखना स्टार्ट किया और कितने पे खत्म हुआ? 69 डिजिट पे जाके कहानी खत्म हुई उसकी। 1 से चला था, संख्या कितनी बनी नहीं पता, डिजिट कितने बने? 69 अंक लिखे गए ये पता है। तो आप कहोगे 1 से लेके 9 तक कितने अंक लिखे गए? 9, बचे कितने? 60 अंक। क्लियर हुई ये कहानी? 69 अंक है ना बच्चा। आप कहोगे 1 से लेके 9 तक जब लिखोगे तो 9 ही अंक आएंगे। अब कितने अंक और बच गए? 60 अंक और बच गए। ये 2 अंकों की संख्याएं गई, 2 अंकों की x संख्याएं, इनके 60 अंक हैं। तो x का मान कितना आया? 30। यानी 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 30। कुल अंक आपने बेसिक में देखा भी होगा कैसे निकलते हैं कुल अंक? संख्या मल्टीप्लाइड बाई अंक। नालायक बच्चों की तरह भूल गए हो तो मैं याद दिला देता हूं। देखो इसको, 2 अंकों की 90 संख्याएं इंटू 2, ऐसे ही काउंट करते हैं बच्चा। ठीक है, अगर भूल गए हो तो मैंने याद दिला दिया यहाँ पे। तो इस टाइप से 2 अंकों की, मैंने 2 अंकों की संख्याएं क्यों मानी? क्योंकि खत्म का हो रहा हूँ 69 डिजिट पे। 189 डिजिट तक आपको लिखवा रखा है। अगर आंसर छिपे तो वो 2 अंकों की संख्या में ही रहता है बच्चे। ठीक है, 2 अंकों की 30 संख्या और 1 अंक की 9 संख्या, तो कुल कितनी संख्या होंगी? 39। यानी कि जो लिखा गया है ना यहाँ तक, ये 39 तक लिखा गया है। तो 39 तक क्या लिखा जाएगा? 36 37 38 39। हमसे क्या जानना चाहा महानुभाव ने? आखिरी के 5 अंक। वो क्या है? 7 3 8 3 9, 7 3 8 3 9। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को तो एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। इस पे से पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगली बार यही क्वेश्चन 70 डिजिट के लिए, फिर इतने के लिए, फिर इतने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, एक्सटेंड करते हैं। अगली बार लिखा गया 1 2 3 4 और लिखते लिखते 70 डिजिट आ गए। कितने आ गए? 70 डिजिट आ गए बच्चे। 70 डिजिट आ गए तो बताओ कैसे करोगे? 1 से लेके 9 तक संख्या और अंक कितने होंगे? संख्याएं 9, 1 अंकों की, तो अंक भी 9। 70 में से 9 अंक निकल गए तो कितने बच गए? 61 अंक। ये किसके हैं? ये हैं 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या क्या मतलब है? x संख्या 2 अंकों की इंटू 2 बराबर है 61 अंक। तो x का मान कितना आ गया? 61/2, तो 30 और 1/2,
यानी 30 संख्याएं तो आई पूरी, 31वीं संख्या का 1/2 यानी 2 अंकों की संख्या है, तो कितना अंक आएगा? सिर्फ एक ही अंक आएगा। समझ रहे हो? 31वीं संख्या में सिर्फ एक अंक मिलेगा मुझे, 2 अंकों की संख्या है वो, लेकिन हाफ चाहिए, तो 1/2। तो 39 संख्याएं पूरी हैं और पिछली का एक अंक है, तो लिखो, कैसे लिखोगे? 36, 37, 38, 39। 40 को पूरा नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ एक अंक आएगा क्योंकि वो अधूरा है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? आखिरी के 5 अंक ये रहे भाई, 38394। ये यहाँ आपके आखिरी के 5 अंक। तो जब कभी भी पूरा डिवाइड ना हो तो क्या होगा? सिर्फ एक अंक उसका पिक किया जाएगा बच्चे, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये कहानी बन जाएगी। अब कह रहा है कि लिखते लिखते कहाँ तक पहुँच गए? 219 अंकों तक। चलिए ये कहानी भी देख लेते हैं, 219 अंकों तक कैसे जाएंगे। अब चल के जाना आपको 219 अंकों तक। दोस्तों 19 डिजिट है, तो एक बात तो सभी बच्चों के माइंड में स्पष्ट हो जानी चाहिए। वो क्या हो जानी चाहिए स्पष्ट? कि इसमें 3 अंकों की संख्या का इंक्लूजन आएगा ही आएगा, क्योंकि 189 डिजिट कहाँ तक है? 2 अंकों की संख्या तक, 1 से लेकर 9 तक संख्या लिख लो और अंक लिख लो। संख्या 9 1 अंकों की, तो अंक भी 9। 10 से 99 तक आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 189 तक तो सीधी बात है। 90 संख्याएं 2 अंकों की, तो कितने हो गए? 189। अब ये 100 से लेके मुझे नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, लेकिन सारी संख्याएं कितनी हैं? 3 अंकों की। कितनी संख्याएं हैं? x इंटू 3। कितने अंक बच गए? 289 में से ये, सॉरी 180 है भाई, मैं जोड़ के लिखे था ना, 189 निकल गया, तो कितना बच गया? 0, 11 में से 8 गए, 3 0, 30 अंक। इसका मतलब संख्याएं कितनी है 3 अंकों की? 10 संख्याएं हैं 3 अंकों की। 99 संख्याएं तो होगी, 10 और होगी, तो कुल 1 से लेकर कहाँ तक लिखा गया है? 109 तक लिखा गया है। 109 तक लिखो। 107, 108, 109। मुझे चाहिए आखिरी के 5 अंक। दिस विल बी माई आंसर। तो बच्चा इसका अंतिम पार्ट मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ये आप खुद से करोगे। 220 डिजिट्स तक का ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, मुझे ही पता चल रहा है पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो 2/3 बचा तो 2 अंक ले लोगे, 1/3 बचा तो आखिरी का 1 अंक ले लोगे। ये आप खुद से ट्राई करोगे, ना बने तो आपको पता ही, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, यूट्यूब चैनल पे और कहीं भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे? The difference between a 2-digit number and the number obtained by interchanging the digit is 2. चलिए फिर से उसने एक कंसेप्ट जनरेट करने की कोशिश की है, तो मैं नया कंसेप्ट समझाता हूं। हाउ टू राइट नंबर्स ऑफ वेरियस डिजिट्स। अलग अलग अंकों की संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं? तो अलग अलग अंकों में, बहुत ज़्यादा अंकों की तो नहीं लिखनी, आप फोकस कर लो 2 डिजिट के ऊपर, 2 अंकों की संख्या के ऊपर, और आप फोकस कर लो 3 डिजिट के ऊपर, यानी 3 अंकों की संख्या के ऊपर। 2 डिजिट होता है बच्चे इकाई और दहाई में, 3 डिजिट होता है इकाई, दहाई और सैकड़ा में। ऐसे लिखते हैं। 4 अंकों की पूछे तो ये क्या माना जाता है? वाई यूनिट प्लेस, ये क्या हो जाता है? 10th प्लेस। ऐसे लिखते हैं संख्याएं। तो ये तो कोई बहुत बड़ी हेडेक नहीं थी, ठीक है ना? ये तो कोई बहुत बड़ी हेडेक नहीं थी हमारे लिए। तो अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे। कंसेप्ट उम्मीद करता हूँ यहाँ तक नोट कर लिया। तो इसने कहा डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या क्या है? 10x + y। इसका डिफरेंस लेना किससे? एक नया नंबर जो डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद आया। डिजिट को इंटरचेंज करोगे तो 10y + x हो जाएगा बच्चा।
इनको रिप्लेस करने की बात कर रहा है वो। इनका डिफरेंस कितना है, 27 है। चलिए 10x में से 1x घटाइए 9x, y में से 9y घटाइए माइनस का 9y बराबर 27। और मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो 9 कॉमन ले लो, x माइनस वाई बराबर है 3 हो जाएगा अगर 9 कॉमन ले लेंगे तो। सम ऑफ डिजिट इज 11, डिजिट क्या है, x और y है, इनका जोड़ कितना है 11। तो अब आगे तो इक्वेशन सोल्व कर ही सकते हो, y से y कट गया, 2x बराबर है 14। तो x का मान कितना आ गया बच्चा 7, x का मान 7 है तो y का मान कितना आ गया 4। किसी भी इक्वेशन में रख के निकाल दो। y का मान 4 है, संख्या क्या होती है 10x प्लस वाई, y के जगह 4 रख दो, ये 7 रख दो, 74। तो नंबर क्या बन जाएगा 74 बन जाएगा बच्चे। तो कोई बहुत बड़ी हेडेक नहीं थी, सिंपल सी कहानी है। ठीक है, ये 3 अंकों के अंदर भी देखने को मिल सकता है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर इन विच ऑल डिजिट आर ओड या ऑल डिजिट आर इवन। दो डिफरेंट आंसर देने हैं, दो डिफरेंट आंसर देने हैं। ठीक है बच्चे, कैसे करोगे, ऑल डिजिट या तो इवन है या ऑल डिजिट ओड है। चलिए 3 डिजिट के नंबर चाहिए, यही कहानी है। अगर मुझे ऑल डिजिट ओड चाहिए तो क्या क्या संभावना है, 1 3 5 7 9। इन पांचों में से मैं कोई भी एक संख्या रख सकता हूँ यहाँ पे, यानी 5 संख्याएं, यहाँ भी 5 संख्याएं और यहाँ भी 5 संख्याएं। कितना आंसर आएगा 125। तो ऑल डिजिट ओड हो तो कितना आंसर हो जाएगा 125। ऑल डिजिट इवन हो तो 0 2 4 6 8, संख्याएं 5 है। पहले प्लेस पे कितने रख पाऊंगा 4, खुशी खुशी के मारे 5 मत रख देना, 0 कभी पहला प्लेस नहीं हो सकता। 0 245 कोई संख्या बनती है भाई, 0 24 कोई संख्या बनती है। ठीक है, एग्जाम में से भाग भाग के मत करके आना, कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो ऑल डिजिट इवन पूछे तो कितना आंसर होगा 100 और ऑल डिजिट ओड पूछे तो कितना आंसर होगा 125। ये बेसिक पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन है। हम मानता हूं कि ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आया हुआ है। ठीक है, पर कोई खास बात नहीं है, मेंस में आया तो इसका मतलब ये नहीं डरावना क्वेश्चन है। ये बेसिक क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का। ऑल डिजिट का मतलब होता है, आप अगर कहोगे 103, ये गलत है भाई, 0 इवन है। कौन सा चाहिए 111 113 115 117 119, सिर्फ ये चलेगा। 120 की सीरीज पिक नहीं हो सकती, फिर कौन सी सीरीज पिक होगी 130 के रेंज वाली, फिर 150 के रेंज वाली, फिर 170 के रेंज वाली, फिर 190 के रेंज वाली। अब देखोगे 5 सीरीज बनी है ना, 111 वाली, 131 वाली, 151 वाली, 171 वाली, 191 वाली, 5 सीरीज, और एक सीरीज में 5 ही नंबर आए तो कुल 25 नंबर बनेंगे। और कुल 5 बार कर पाओगे, क्योंकि 200 400 600 800 को वैसे नहीं उठा सकते, वैसे भी काउंटिंग कर सकते थे मैनुअली भी, बट मैंने मेथड ही बता दिया प्लेसेस के हिसाब से। ठीक है, सेम काम किस में होता है, ओड वाले कंसेप्ट में, इवन वाले कंसेप्ट में। ठीक है बच्चा, चलो मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ और उस क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ जो अभी तक नहीं पूछा गया, बट हो सकता है कि एग्जामिनर कल हो जाए मूड खराब और पेपर के अंदर वो इस क्वेश्चन को भी उठा के चेक दे, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसको भी कर लो, कोई बुराई नहीं होती बच्चे। जब सीखते चलते हो तो सब कुछ सीखते चला करो, उसमें कोई बुराई आपको नहीं लगनी, नजर आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, हाउ मैनी, मैनी बहुत खराब लिखा गया, मैं इसको हटा देता हूं। हाउ मैनी नंबर ऑफ वेरियस डिजिट्स आर देयर, विभिन्न अंकों की कितनी संख्याएं हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि बताओ 150 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 20 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो अब बताओ बच्चे, शुरुआत करते हैं शुरुआत से। 1 अंक की कितनी संख्याएं हैं 9, 2 अंक की संख्याएं 10 से लेके
99 तक कितनी बनी 90। क्या मैं 90 को 9 इंटू 10⁻1 कह सकता हूँ? तो इसको मैं 9 इंटू 10⁻0 भी कह सकता हूँ। 3 अंकों की संख्याएं बताओ, 100 से लेकर 999 तक कितनी संख्याएं बनेंगी 900, यानी 9 इंटू 10⁻²। 4 अंकों की 1000 से लेकर 9999 यानी 9000 संख्याएं, 9 इंटू 10⁻3। तो आप एक बात देख पा रहे हो, एक अंक है तो 10⁻0 है, 9 तो सब में आ रहा है। 2 अंक है तो 10⁻1 है, 3 अंक है तो 10⁻2 है, 4 अंक में 10⁻3 है। तो n अंक की कितनी संख्याएं होंगी 9 इंटू 10⁻n-1। n अंकों की इतनी संख्याएं हो जाएंगी। अगर वो बोले 100 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी तो n का मान 100 रख दो, 9 इंटू 10⁻99। अगर बोल देता 50 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, n का मान 50 रख दो, 9 इंटू 10⁻49। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये कहानी समझ में आती है सब बच्चों को? चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इट इज द कंसेप्ट ऑफ रिपीटिंग डेसिमल। ये कंसेप्ट आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया था। उसके बाद इस कंसेप्ट के ऊपर वर्क नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, चलिए आज कर लेते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं हूँ यहीं पे, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। ये रिपीटिंग डेसिमल कंसेप्ट है, तो सिखाता हूँ एक बार। डेसिमल 2 टाइप का बनता है प्यारे बच्चों। एक क्या होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जैसे आप करके देख सकते हो मैनुअली, मतलब इसके अंदर कोई आपने बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। कहाँ 1/1 कितना होता है बच्चा 1 होता है। 1/2 कितना होता है 0.5। 1/3 कितना होता है, 1 को 3 से भाग देना है, देते रहो 0.3333 देते रहो, भाग चलता ही रहेगा। 1/4 कितना होता है 0.25। 1/5 कितना होता है 0.2। 1/6 0.166666 चलाते रहो अनंत तक, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्वियस सी बात है। 1/7 कितना होता है, 1 को 7 से भाग दो 0.142857। अगेन 142857। आप में से कई बच्चों के माइंड में चल सकता है सर ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, 1 को 7 से भाग देना है, 0 तो कैरी जाएगा ही जाएगा, वही पॉइंट लग गया। 7 एकम 7, देखते चलना 3, फिर 0 लगा दो 30, 7 चौके 28, कितना बचा 2 20, 7 दूनी 14, कितना बचा 6 60। ध्यान से देखते चलना, 60 बच गया, 7 8 56, 4 40, 7 पंजे 35, 5 यानी कि 50, 7 7 49, फिर से 1 आ गया ना, 1 का मतलब 10, 7 एकम 7, 3 30, 7 चौके 28। फिर आपको वही कहानी दोबारा बनती दिखाई देगी 142857, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे 142857। 1/8 होता है बच्चा 0.125, इसके बाद कुछ भी नहीं। और 1/9 क्या बन जाएगा 0.111111 इनफाइनाइट तक। तुम डेसिमल को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड होते हुए देख रहे हैं। ये हिस्सा कौन सा है, वो डेसिमल जो अपने आप को टर्मिनेट कर दे रहा है, और ये डेसिमल अपने आप को टर्मिनेट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो आप मुझे बताओ टर्मिनेट कब हुआ, जब डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है 2 या 2 के मल्टीप्लायर, 5 या 5 के मल्टीप्लायर। 5 के मल्टीप्लायर का मतलब अगर 1/5 पे हो तो 1/25 पे भी होगा बच्चे, 0.04 बन जाएगा वो, ठीक है ना। 1/125 पे भी होगा 0.008 बन जाएगा वो, ठीक है ना। 2 और 5 के जो मल्टीप्लायर हैं वही डेसिमल टर्मिनेट कर रहे हैं, अदरवाइज तो डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो रहा।
तो डेसिमल टर्मिनेट कब होता है? when 2 raised to power n or 5 raised to power n or both। ठीक है, तभी डेसिमल कैसा बनता है? टर्मिनेटिंग बनता है। इसके अंदर जो वैल्यू लिखवाई ना 1/2, 1/4, 1/8, 1/5, 1/25, 1/125, उन वैल्यूज को दिमाग के सेंटर में सेट करके रख लेना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं वो, सीजीएल मेंस में काम आने वाली। पहले बता रहा हूँ, ये बाद में कहो, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा वहां पे। तो तब डेसिमल टर्मिनेट होता है। कई बार क्वेश्चन इतना सा पूछ लेते हैं, यार डेसिमल लगता कितना है? 2 की पावर 2 से भाग कर दो, कितने डेसिमल लगेंगे? अब 5 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो भाई, ऊपर कुछ भी बनता रहे, नीचे क्या बन गया? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, इसका मतलब 10 की पावर 2। तो डेसिमल ऊपर 75 बन गया, 2 डिजिट के बाद लग पाएगा। डेसिमल हमेशा कितने डिजिट बाद लगता है? जिसकी पावर भी मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ 5 की पावर तो थी नहीं, हम लेके आए, 2 की पावर तो थी ना। अगर मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे है ABC बटे 5 की पावर 4, तो कितने टाइम बाद डेसिमल लगेगा भाई? 5 की पावर 4 ही मैक्सिमम है यहाँ तो अब 2 की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 10 की पावर 4 बन गया, तो 4 स्टेप के बाद डेसिमल लग जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ ABCD डिवाइड बाई 5 की पावर 7 और 2 की पावर 9, कितने बाद डेसिमल लगेगा? तो आप 2 की पावर 9 यानी 9 स्टेप के बाद डेसिमल लगाओगे, यानी डेसिमल के बाद ऐसे 9 प्लेस बन जाएंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि ये ना 5 की पावर 7 और 2 की पावर 7, 10 की पावर 7 बन गया, 7 डेसिमल तो फिक्स हो गए, 2 की पावर 2 बच गई, उसको ट्रीट करने के लिए 5 की पावर 2 ऊपर नीचे कर देंगे, अब बनेंगे प्रॉपर डेसिमल। तो हमेशा जो n का मैक्सिमम मान होता है उतने डेसिमल लगते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर रहेगी। हम लिखवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोल के बता रहा हूँ कि n का जो मैक्सिमम मान होता है उतने ही डेसिमल लगते हैं। और ये बात क्लियरली माइंड में रखो, डेसिमल सिर्फ और सिर्फ तब टर्मिनेट होता है कब? जब 2 और 5 के मल्टीप्लायर डिनोमिनेटर में हो, अदरवाइज तो भाई डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो सकता। अदरवाइज डेसिमल क्या करेगा? आपका डेसिमल रिपीट करेगा बच्चे, अदरवाइज। अब ये रिपीटिंग डेसिमल हम लोग देख चुके हैं कहाँ कहाँ बनता है। तो एक था रिपीटिंग डेसिमल 0.333333 अनंत तक, इसको आप ऐसे लिख देते हो 0.3 बार। क्लियर है कहानी? 0.166666, इसको आप लिख देते हो 0.16 बार। एक था 0.142857142857 एंड सो ऑन, इसको आप लिख सकते हो 0.142857 इज कंप्लीट। फिर बार, या फिर अगर नंबर बड़ा हो जाए तो एग्जामिनर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने के चक्कर में यहाँ आप मार मत खा जाना, ऐसे बड़े प्यारे प्यारे डॉट भी लगा देता है यहाँ से यहाँ तक। बस डॉट लगाता है हमेशा फर्स्ट और लास्ट डिजिट पे। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि इस ड्यूरेशन में, इस डॉट वाले ड्यूरेशन में जितने भी नंबर आए हैं ना, ये सारे अपने आप को रिपीट करेंगे। तो कभी कभार डॉट मिल सकता है, कभी ऐसा लिखा मिलेगा 2.34, इस 2 के ऊपर बार, इस 2 के ऊपर बार। तो इसका मतलब क्या होता है? -2 प्लस में 0.34, इन 2 में से ये घटा दो बच्चे 1.66 नेगेटिव। नेगेटिव टर्म के बार को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना, समझ रहे हो कहानी को? तो कभी कभार ये नेगेटिव पॉइंट से इधर बार आ जाता है। अगर लिखता हूँ 2.34 यहाँ बार, तो ठीक है, 2 प्लस में 34 वो ज़्यादा रिपीटेशन वाला। लेकिन बार अगर इधर आ जाए डेसिमल के लेफ्ट साइड, तो ये नंबर नेगेटिव माना जाता है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, नोट कर लेना, कोई टीचर या किसी बुक के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखाई नहीं देगी। ठीक है ना, टीचर को पता नहीं होता, बेचारे बताएंगे कहाँ से, और बुक्स आप इतने हाई लेवल की पढ़ नहीं पाओगे, एग्जामिनर क्वेश्चन डाल देगा। तो पहले बता रहा हूँ। अब बात है कि इसको ट्रीट कैसे करना है। द ऑल क्वेश्चन अराइजेस की ये ठीक कैसे करें भाई, खत्म कैसे करें इस कहानी को। चलिए इस कहानी को फिनिश करने चलते हैं। कहानी को फिनिश करने चलना है। लिखा गया है 0.3 बार, इसका मतलब 0.3333 पूरा सिखाऊंगा बेसिक से, फिर डायरेक्ट बताऊंगा उसको। तो आप इस चीज़ को ना लेट कर लो, लेट x इक्वल टू
0.33333। अच्छा डेसिमल तो एक ही रिपीट करा ना, तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर दो और देखो क्या ट्विस्ट आता है। ये बनेगा 10x, वो बनेगा 3.33333। 10x बराबर है, इसको सेपरेट कर लो, तो 10x बराबर है 3 प्लस में इस टर्म को आपने x माना हुआ है, यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा। 9x बराबर है 3, x का मान कितना बन गया 3 डिवाइड बाई 9। आप मुझे कह सकते हो 1/3, बट मैं नहीं कह रहा, जितना मैं कह रहा हूं उतना भी ध्यान दो। 3 डिवाइड बाई 9, क्लियर हुई बात। एक नंबर था 0.166666, इसको भी क्या कर लें, एक्सलेट कर लें। डेसिमल कितने टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, एक डिजिट का रिपीटेशन है, तो मल्टीप्लाइड बाई 10। 10x बराबर है 1.6666। 10x बराबर है 1.6, इस 0.6 के टुकड़े करो, 0.1 प्लस में 0.5। क्लियर भी कहानी। तो इस 0.5 को ले आओ अलग से। 10x बराबर है 1.5, यानी आपने 0.5 निकाल दिया इस 6 में से, तो पीछे कितना बच गया 0.166666। आप हो गए सर इसी टर्म को तो एक्सलेट किया था, तो मैं थोड़ा सा एक बार यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ नए पेज के बजाय। अब ध्यान देना, मैं एडजस्टमेंट यहाँ कर रहा हूँ बच्चे। ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 1.5 प्लस x, या फिर यहाँ कर लेता हूँ थोड़ा स्मूथ रहेगा। x को वहाँ ले जाओ, 9x इज इक्वल टू 1.5, x का मान बता दो कितना आएगा 15/90। कट मत करना, फिर मुझे ज्ञान मत देना कि सर कट हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक आई नो बेटर देन यू भी कट हो जाएगा। नहीं कर रहा हूँ, कोई तो लॉजिक होगा। अच्छा मान लो बियॉन्ड दैट ये लिखा जाए, ये कहानी बना दी आपके सामने, ठीक है। आपने तो वही करना है, x मान लो इसको 353535। अब जो रिपीटिंग डेसिमल है वो 2 डिजिट का है, तो 2 डिजिट का है तो मल्टीप्लाई बाई 100। क्या बनेगी कहानी, 100x बराबर है 100 से मल्टीप्लाई करो 23.5, 353535। फिर से वही बात है, ये 35 के साथ 2 लगना चाहिए तो 5 लग गया, तो 0.3 अलग कर दो और 0.2 अलग कर दो और नया सिनेरियो लिखो। 100x बराबर है 23.3, इसको सेपरेट कर लो, पीछे क्या बचेगा 0.2353535 जो कि x है, यहाँ ले आओ। 99x बराबर है 23.3, तो x का मान क्या आएगा 233 डिवाइड बाई 990। ये मैंने कोई भी नंबर लिया था रैंडमली आपको समझाने के लिए। अब प्लीज आप फोकस करें, अब फोकस करें, शॉर्टकट बताने वाला हूं। अगर सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है तो उसका आंसर किससे डिवाइड होकर आ रहा है 9 से। 2 कहानी है, एक रिपीटिंग डिजिट है, एक नॉन रिपीटिंग डिजिट है। तो ये 16 था, लेकिन यहाँ कितना बचा 15 बचा, यानी सबसे पहले जो नॉन रिपीटिंग डिजिट था वो सब्ट्रैक्ट हुआ इस वैल्यू में से। फिर जो रिपीटिंग डिजिट था वो 1 था, तो 9 कितनी बार आया 1 बार। एक डिजिट ऐसा भी था जो रिपीट नहीं कर रहा था, उसके नाम की क्या लग गई 0। इसी बात को आगे वेरीफाई करता हूं, ध्यान देना प्लीज। यहां पे ध्यान दो बच्चा, रिपीटिंग डिजिट ये 2 हैं, ये कैसा है नॉन रिपीटिंग। 235 था ना ये नंबर, तो कितना बचा 233, यानी सबसे पहले नॉन रिपीटिंग डिजिट माइनस हुआ। फिर 2 डिजिट रिपीट कर रहे थे, 9 कितनी बार आया 2 बार, और ये डिजिट रिपीट नहीं कर रहा था, इसके नाम की लगाई 0। बेसिक कह रहा है ये, मैं नहीं कह रहा हूं। तो नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन स्ट्रेट अवे इन 1 लाइन। हाउ वी आर सेइंग 0.a बार, आप क्या कहोगे इट इज a डिवाइड बाई 9। और 1 सेकेंड बच्चा,
ठीक है, वी आर रिटन 0.ab बार, 2 डिजिट बार है, 2 बार 9 लगा दो। वी आर राइटिंग 0.ab के ऊपर बार, यू विल से कंप्लीट नंबर माइनस विदाउट बार वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, जिसके लिए बार है उसके लिए 9 लगा दो, बिना बार के लिए 0 लगा दो। 0.abc, bc के ऊपर बार है तो कंप्लीट नंबर विदाउट बार वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बार आया था उसके लिए 9, बिना बार वाले के लिए 0। दैट विल बी योर कंप्लीट प्रोसीजर टू सोल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ऑल राइट, तो ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं होते, कंसेप्ट प्रूफ के साथ दिया है। बाकी सारे टीचर्स मुझे पढ़ाने वाले सब ने यही कहा था, भाई रट लो 9 आएगा, रट लो 9 आएगा। क्यों आएगा? लॉजिक बता रहा हूँ, प्रूफ दिया है, भूल जाओ तो बेसिक लगा लो अपना। ओके, चलिए देखिए, अब वो जो गलियां पीछे छोड़ के आगे थे जो क्वेश्चंस वो करते हैं। n का मान ये दिया है, m का मान ये दिया है, 1/m और 1/n निकालना है। 1/, तो बाद में करेंगे, पहले सिंपली n बताओ क्या है। n का मतलब है 369 डिवाइड बाई 999। क्यों? क्योंकि यही डिजिट तो अपने आप को रिपीट कर रहा था बार बार। m का मान क्या है? 531 डिवाइड बाई 999। 9 से कट हो जाएगा 41 पे, 9 से कट हो जाएगा 111 पे। ये भी 5 3 8 9 से कट होगा, 9 5 45, 59 पे 111 पे। लेकिन मुझे उल्टा करके जोड़ना है, यानी 111 बटे 41 प्लस में 111 बटे 59, ऐसे जोड़ना है। तो एलसीएम क्या आएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ये इसके साथ। आपको सर बड़ी लेंथी कैलकुलेशन है क्योंकि आप बच्चे हो। 111 कॉमन ले लो, अंदर क्या आएगा? 49 प्लस में, सॉरी, अंदर क्या आएगा? 41 प्लस में 49। इन दोनों की मल्टीप्लाई इसको 60 माइनस 1 मान के कर लो भाई, बहुत स्मूथली हो जाएगी। 0, ठीक है, 6 कम 6, 6 चौके 24, माइनस 41 कर दो तो ये हो जाएगा 2419। ठीक है, 2419, और ऊपर कितना हो जाएगा? ये 100 बन गया, तो 11 के पीछे 2 0 डिवाइड बाई 2419 विल बी योर आंसर्स। तो ये कोई टफ नहीं होती कहानी, बड़ी सिंपल कहानी होती है। ठीक है, कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान देना होता है बस। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीजीएल मेंस? बच्चा सीजीएल मेंस टीचर कैसे कराएंगे? जीपी है, जीपी डरा देंगे आपको। एपी जीपी पता नहीं क्या क्या आ गया, यहाँ तो फॉर्मूले सीखो, मुझे नहीं आते भाई, मैं कैसे करूँगा? डेसिमल से। 1/2 का मतलब क्या लिखवाया था? 0.5। यहाँ तो 1 डेसिमल पहले ही है, तो ये क्या हो जाएगा? 5। ये क्या हो जाएगा? 2 डेसिमल है 50। ये क्या हो जाएगा? 3 डेसिमल है 500। ऐसी चलती रही कहानी, तो क्या बन गया? 5 5 5 5 5, कहाँ तक आ जाएगा? 9 तक ही आंसर है। अरे बच्चों वाले क्वेश्चन करके परेशान होगी क्या? सीजीएल मेंस का नाम लगा के डराएंगे, जीपी सिखाएंगे, पता नहीं क्या हाल करा देते हैं बच्चों का। देखो जरा मैं बताता हूँ क्या करना है। 1/2 को, ये पॉइंट है बच्चे, इसको ऊपर ले जाओ। मैं 10/2 कह सकता हूँ, 2 डेसिमल है। 100/2 कह सकता हूँ, 3 डेसिमल है। 1000/2 कह सकता हूँ। इसी टाइप से चलना है। ठीक है, तो खुद बताओ ये क्या बना? ये बना 5, ये बना 50, ये बना 500, और ये 9 टर्म तक चला। आप मुझे सिर्फ इतना ही जोड़ के दिखा दो ना, 500 के अंदर 50 और 5 क्या बनेगा? 5 5 5 ही तो बनेगा। अगला 5000 बनेगा, हमें सिर्फ 5 मिलेगा। 50,000, हमें सिर्फ 5 बनेगा। 5, तो ये तो आंसर आएगा 5 5 5 कब तक? 9 टर्म तक। तो जिस ऑप्शन में 9 बार 5 हो, टिक मार के आ जाओ, क्यों काम का परेशान होना है। फिर से जीपी का नाम लेकर डराएंगे। 1/8 क्या लिखवाया है? 0.125। 1/8 का स्केयर यानी 125 का स्केयर 15,625। उससे आगे मत देखना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, इतना ही जोड़ लो। 5 2 6, 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 1 4 1। तो शुरुआत कहाँ से होगी? 0.140 से। आगे कुछ भी आता रहे, क्यों आता रहे कुछ भी, 0.14 आएगा, क्योंकि अब ये 3 डेसिमल ना, इसका भी तो क्यूब होगा डेसिमल का। 9 डेसिमल बाद आएगा ये, 9 डेसिमल बाद, समझ रहे हो? यहाँ पे तो पीछे आता रहेगा वो। 0.14 से हमारी शुरुआत होगी, यही हमारा आंसर है। इसकी वैल्यू बता दो भाई, इसको स्ट्रेट अवे लिखना है। 22.444444 जोड़ना है।
11.5 रिपीट क्या कर रहा है 6 7 6 7 6 7, यहाँ 4 लिख लो। पहले एडिशन वाले कर लेते हैं, 7 और 4 11, 6 और 4 10 और 1 11, ठीक है 7 और 4 11, 6 और 4 10 और 1 11, 7 और 4 11 और 1 12, 10 और 1 11, 12 11, 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये क्या बना, दिस टर्म बिकम लाइक 34.0121212, ये पीछे का 1 छोड़ देना, रिपीटेशन 1 2 1 2 1 2 की हो रही ना, ठीक है 1 2 1 2। अगर एक बार और 4 4 लिखता, 6 7 लिख देता, फिर से 1 2 आ जाता ना, ये रिपीटेशन है। और पीछे माइनस क्या करना है 33.5 9999999, 12 में से 9 गया 3, समझ गई कहानी को। 10 में से 9 गया 1, 11 में से 9 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 11 में से 9 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 5 गए 4, ये कैरी कर रहा है तो 0, 0.4 रिपीटेशन किसका है 1 2 1 2 1 का, 3 को छोड़ दो, ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। जो डिजिट रिपीटेशन को दिक्कत दे रहा है उसको आप हटा सकते हो जब मन चाहे, उसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी, ठीक है। इसको देख लो भाई, चलिए होमवर्क, स्पेलिंग कर दे दी, होमवर्क कोई तो काम खुद से करोगे। एक सिमिलर पैटर्न के ऊपर कितने क्वेश्चन करा दिए, इसको मैं करवा देता हूँ। क्यूब रूट निकालना है इस टर्म का, इसका मतलब क्या है 37 डिवाइड बाई 999, कट करो 20 और 30 600 7 7 49, कितने पे कट गया 27 पे। क्यूब रूट 27 का मतलब 3 की पावर 3, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, तो आंसर क्या आया 1/3। जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ा है, कोई भी डाउट बने तो वेबसाइट पे आस्क ए क्वेश्चन के ऊपर पूछ लो, 9466240290 पे कॉल करके, या व्हाट्सएप नंबर है क्वेश्चन सेंड करके पूछ लेना, यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ लेना। भाई इतनी सारी फैसिलिटी आपको दे दी, कोई डाउट हो तो बच्चे आज का सेशन फिनिश करते हैं, मिलेंगे एक नए सेशन में और ऐसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।